प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जो भी जीव है, विचार करो, इस संसार में जो भी जीव है किसी न किसी जो है आशा में लगा हुआ है। आप भेद को समझना, पूरा संसार जो है आशा में लगा हुआ है। आप विचार कर लो, देख लो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सबको जो है कुछ न कुछ आशा लगी हुई है और यही संसार है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आशा का घेरा बंधा, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पूरा संसार को जो है आशा लगा हुआ है। आप देख लो, संत को आशा जो है प्रभु में जो है आनंदित रहने की लगी हुई है। कोई पढ़ाई करने का लगा है, कोई नौकरी करने का लगा है, कोई शादी विवाह के लिए पीछे पड़ा हुआ है, कोई भोग विलास में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं, किसी को नौकरी चाहिए, कोई बिजनेस में घूम रहा है, कोई व्यापार में घूम रहा है, कोई धन इकट्ठा करने में घूम रहा है, कोई जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न करने की आशा में जी रहा है। मतलब पूरे संसार देखो ना, सबको जो है आशा ने जो है डस लिया है। तो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं? आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार, आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार, अताया सदिशन तो सह, ताया सदिशन तो सह, कह कबीर विचार।
आप भेद को समझ जाओ। पूरा संसार को आशा ने डस लिया है। कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी मिल गया है तो बढ़िया से काम हो जाए, बॉस खुश रहे, नीचे वाले कर्मचारी खुश रहे, अधिकारी खुश रहे। कोई जो है इसी संसार में किसी को फंसाने के लिए घूम रहा है। सबको आशा ने लगा हुआ है। कोई घर बनाने के चक्कर में है, कोई मकान बनाने के चक्कर में है। यही सब तो संसार है। तो जो है इसी को जो है कबीर साहब ने कहा, आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार, अताया सधीशन तो सह कहे कबीर विचार। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। छोटा बच्चा से लेकर के और बूढ़ा तक सबको आशा ने डसा हुआ है। सब कोई न कोई आशा लगाए बैठा हुआ है। और ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब बोल रहे हैं। आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार, ताया सधीशन तो सह कहे कबीर विचार। तो आशा को क्या बोला गया है? सांपिनी बोला गया है। तो सांपनी काट लेती है तो क्या हो जाता है? विष चढ़ने लगता है। तो विष चढ़ने लगता है तो क्या करता है? इधर उधर भागने लगता है, कोई दवा मिले, कोई दवा मिले। वैसे ही पूरे संसार को जो है वो सांप, आशा रूपी सांपनी सब डस लिया है। कोई सत्संग जो है सुनाने का इच्छा में है, कोई सत्संग सुनने का इच्छा में है, कोई प्रभु को जानने की आशा में है। मतलब आप देख लो, सबको आशा ने डसा हुआ है। यही कबीर साहब बोल रहे हैं। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर, आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा जीव कोइला गन तीर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। आशा का घेरा बंधा, आशा का घेरा बंधा हुआ है सभी जीव को। आपको बता ही दिया पूरा संसार जो है किस किस आशा में लगा हुआ है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। आशा का चार दीवारी रखा गई है और जो है जो जंजीर लगी है मन का, मन उसी आशा में बैठा है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। तू जो है, जो सदगुरु की जो हंस हंसनी है, उनको किस चीज की आशा है? प्रभु मिलन की है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आशा की वाला नाम की जग से बया उदास, आशा की वाला
नाम की, ये जग से बाया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये आपके लिए हथियार है, जो है संतोष, जो क्या है, हथियार है। आप भेद को समझना, इस संतों का हथियार क्या क्या है? सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, संतोष है, विश्वास है। ये सब संतों के हथियार हैं। अब मन बहुत परेशान करने लगता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये बोला वो बोला, तो इसका क्या उपाय है? संतोष। आप संतोष नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। उसने ये बोला, उसने ऐसा बोला, पलान बोला, ढेकान बोला। क्या करना है? संतोष करना है। ये संतोष का गाना है, ये संतों के हथियार हैं। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, संतोष, विश्वास। तो आपको जो है ये सब चीजें बूझना पड़ेगा। अब मान लो आपको कोई चीज नहीं मिला, तो आप तो फट से जो दुखित हो जाते हो। हम भी गए थे, हम भी उतना ही काम कर रहे थे, हमको नहीं मिला, सबको मिला। तो क्या करना चाहिए? उसका हथियार क्या है? संतोष। और संतोष का फल जो है मीठा होता है। ये हथियार है संतों के। मन जो है नहीं मानता है, उसको मनाने के लिए हथियार है। क्योंकि मन बड़ा बदमाश होता है, जो है मन बड़ा बदमाश होता है। मन ही माया है और माया ही निरंजन है, निरंजन ही काल है। ये सब सारी भेद जो है आपको बुझना पड़ेगा। तो जो है आशा केवल नाम की, जग से बया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझ जाओ। तो ये आपके हथियार हैं। यदि आपके पास सत्य है तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जहां पर जो है ना सत्य का हथियार काम नहीं आता है, तो वहां क्या करना है? वहां पर जो है आप सब बूझ जाओ, आप जो है ना सारे बूझ जाया करो। अब इतना बताने से जो है बहुत समय चला जा रहा है। ये संतों के हथियार है, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास। तो जो है मन परेशान करने लगे तो संतोष कर लिया करो, नहीं माने तो। और जो है देखो, यदि आप गुरु चरण में रहते हो तो इस सब का सब मामला खत्म हो जा रहा है। गुरु चरण में ही जाने से सारे मामला खत्म हो जा रहा है। जो है आपका पिया जो है एकदम आनंददायक वाला है। एक बार उसमें गए तो फिर बाहर नहीं आने देगा हो। आप खुद ही नहीं आओगे। जन्म जन्म से उसी पिया को तो ढूंढ रहे। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं, कभी आप बताते हैं कि पिया संग जो है अकेले मिलना चाहिए, और भजन में गा रहे हैं, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी,
जिनके जो जो माइक खोले हैं वो जो है बंद कर ले, उनका आवाज आता है जो है। तो ये जो है कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं अकेले संग मिलना है, और कभी बोल रहे हैं कि चल सखी हम तुम एक संग बेलसी। ये जो है ये क्या चक्कर है? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप संसार में आपकी चेतना है, तो जड़ शरीर का मिलन भी वो अलग चीज है, लेकिन सदगुरु का जो है मिलन जो है वह सूरत से होता है, और सूरत का कोई शरीर नहीं होता है। आप भेद को समझो। तो वहां तो जो है चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, तो वहां तो पूरा ही संसार आ जाए, पूरा ही संसार के जीव आ जाए, तो भी सबको बराबर आनंदित है। आभेद नहीं गूंज रहे। ये मदन जी के यहाँ भाई कौन है? माइक बंद कर लीजिए। जो है चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है मतलब उनका प्रश्न सही है, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है, तो संसार की दृष्टि से वो प्रश्न सही कर रहे हैं। तो संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी अनुसार चलना है। लेकिन चेतन देश में जो है सब लोग की जो है चेतना कहाँ मिल रही है? गुरु के चरण में मिल रही है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वहां शरीर नहीं है। तो जब शरीर ही नहीं है तो वहां कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि वहां कर्म नहीं होगा। आप जो है इस जो है बहुत बड़ी भेद की बातें हैं, और बहुत जो है भ्रमजाल भी है। अब एक संत बोल रहे हैं कि कभी आप बोल रहे हैं कि आत्मा जो है वो फंसी हुई है, इस पांच तत्व के पिजड़ा में फंसी हुई है, और दूसरा में जो भजन में बोल रहे हैं कि नहीं, फंसी नहीं हुई है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बोल रहे हैं कि जो है आत्मा जो है ये जो है 9 द्वार और जो है इसी शरीर में कैद हो गई है, और दूसरे भजन में बोल रहे हैं कि आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता है। ये चक्कर क्या है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर एक के आगे है और एक के आगे है। बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ऐसे समझाइए कि हम बूझ जाएं। आप बताओ। एक तरफ कह रहे हैं कि जो है आप फंसे नहीं हो, चेतना को कोई फंसा ही नहीं सकता है, और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि ये जो है चेतना फंसी हुई है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी भी कह रहे हैं, ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो, अमन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तो के सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। यहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं कि 5 तत्व के पिजड़ा में आपको रखा हुआ है।
तो स्वामी जी कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, और संत लोग भी कहीं कुछ बता रहे हैं, कहीं कुछ गा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे सही है और उसके भी आगे सही है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ऐसा बताना है कि हम बुझ जाए। अब बताओ, अरे बुझना आपका ना काम है, आप भेद नहीं समझ रहे। आपको स्कूल में एडमिशन मिल गया, उपदेष्टा लोग जो है वो है, तो पढ़ना आपका ना काम है। तो बोल रहे नहीं, ऐसा बता दीजिए कि हम कुछ जिंदगी भर नहीं भूले। अरे मैं बोला भैया, आप जो है वो जो है उसी सत्संग में सुनते जाओ, किसी में कुछ कहा गया है, किसी में कुछ कहा गया है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। बोला नहीं, आप समझाते हैं तो हम समझ जाते हैं, और कोई समझाता है तो नहीं समझ पाता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा, मैंने किनसे पूछा, और सब बोलते हैं कि ऐसे थोड़ा बता देंगे हम। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो चेतना जो है, जो आत्मा है, कहीं फंसी उसी नहीं है। फिर आप बोलोगे कि अभी आप ऐसे बोलते हैं, फिर कहीं कुछ बोलते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अज्ञान बस फंसी हुई है। वो जो है जीव जो है अज्ञान बस फंसा हुआ है। चेतना को कौन कैद कर सकता है? आत्मा को कौन कौन कैद कर सकता है? आपके शरीर को कैद कर लेगा, मन को तो जो कोई भी नहीं कैद कर पाएगा। मन को जो है सदगुरु की जो हंस हंसनी है, जो अपना मन को कैद में किया हुआ है, वही दूसरे के मन को जो है कैद कर सकता है। तो बोल रहे नहीं, अभी समझ में नहीं आया। अरे मैं बोला भाई, अब ये तो भ्रम है, ये भ्रम बस जो है, भ्रम बस बोलिए, अज्ञान बस बोलिए, मूर्खता बस बोलिए, कहां जीव कैद ही कहां है? तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है, स्वामी जी बोल रहे हैं कैद है, फिर कहीं बोल रहे हैं कि तू कैद हो ही नहीं सकता है। तो वही तो स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, ए जड़ माया तू झी ठगी, तू चेतन ठग जाय, आयह कैसा ज्ञान है, सदगुरु शरण उपाय। तो आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न घुमा घुमा करके जो है कर देते हो, लेकिन स्वामी जी सबका उत्तर दिए हैं। आप भजन जो है, जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर जो है भजन में दिया हुआ है। आप पता नहीं कौन सा बीए मास्टर डिग्री और कौन कौन सा जो अंग्रेजी हिंदी पढ़ लिए हो, सीधा बात नहीं समझ में आता है। तो चलो उसी भजन में, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, ए मरकट मूठा भरम में बांध, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आप ही बताओ, क्योंकि आप तो सद्गुरु के अंश हो और ऐसे घुमा घुमा करके प्रश्न करते हो। तुम ही बताओ, मरकट मूठा भरम में बांध, जो है बंदर है, मरकट है, बंदर है, मंकी है, तो वो कहां फंसा है बताओ? वो तो चना खा रहा है, जो है मतलब उसको पकड़ने वाले ने वो रख रखा है, वो सुराही जैसी होती है, रखा हुआ है, तो वो तो उसमें से जो है ना चना खा रहा है, खा रहा है, निकाल निकाल कर दो निकाल रहा था, चार चार दाने निकाल रहा था,
और जब अंदर आए तो उसने मुट्ठी बांध लिया। अब तुम बताओ कि वो बंदर फंसा है कि अज्ञानवश फंसा है? बोला नहीं नहीं, अब बूझ गए, अब बूझ गए, अब बूझ गए। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, अज्ञानवश जीव फंसा हुआ है। जीव को कौन फंसा सकता है? ये जो है शरीर में जो है अज्ञानवश फंसा हुआ है। और सदगुरु ने देखो, ये आपको संसार में समझने के लिए कहा गया है। 9 दरवाजा है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये सब जो है, अब मैं कहूंगा तो फिर आप ही लोग जो है ना, जो है बोलोगे कुछ जो है। ये केवल आपको समझने के लिए है। बंदर कहां फंसा है जो है, आप बताओ? अज्ञानवश। मुट्ठी खोल दे तो बाहर हो जाए। वैसी ही जो है आपकी चेतना जो है अज्ञानवश फंसी हुई है। आप यहां आए हो रोटी खाने के लिए, ब्याह करने के लिए आए हो, शादी करने के लिए आए हो, नौकरी करने के लिए आए हो। अरे तुम्हारा घर चेतन देश में है, वहां घर नहीं बनाना है। घर बना हुआ है, सब कुछ वहां पर है, बस आपको जाना है और लौट करके आना नहीं है। तो स्वामी जी आपको कह भी रहे हैं, सखी चालू हो दीप, जहाँ के गईला फिर नहीं लौटे। तो आपको समझ में नहीं आता है? अरे वो गुरु का चरण है, वो सदगुरु का चरण है। तो सदगुरु का चरण में कैसे जाओगे? शरीर से जा नहीं पाओगे। सदगुरु देश में जो है सूरत से जाया जाता है। सदगुरु देश में जो है सूरत से जाया जाता है। वही तो भजन गायक जो है, जो कबीर साहब गा करके आपको बताए हैं और पूरे संसार को जो है बताए हैं। सूरती सी देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, ए मिट गए सका लयन दे सुरती से देखल निज देश। तो वो जो सखी बहुत चालाक है, वो तुमसे तो बहुत ही चालाक है, वो बुझ गई है, आनंद जो है वो पा चुकी है, तब आपको बोल रही है, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वो सदगुरु की हंस हंसनी है। इस संसार में न कोई स्त्री और पुरुष है। चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है। मन कौन सा है, स्त्री है कि पुरुष है? आप बताओ। शरीर है स्त्री पुरुष का, और हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। लेकिन सबसे बवाला जो है मानव शरीर में ही है, और सब झूठा सुख है। कबीर साहब कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, असुख मानत मन मोद, अजगत चाबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वो बंदर फंसा नहीं है, उसमें अज्ञान बस फंसा है। जो है उसके साथी लोग बोल रहे हैं कि भैया बाहर निकलो, तो वो बोल रहा है कि इतना बढ़िया से हम मुट्ठी पकड़ करके अभी तो हम माल पाए हैं, और आप लोग बोलते हो कि छोड़ दो। ऐसे कैसे होगा? वैसे ही ये जीव है, वैसे ही ये जीव है, भुलाया हुआ है। अरे हम तो जो है वो घर बना लिया, मकान बना लिया,
तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो फलाने हैं, तो ढेकानी हैं, अरे मेरा पति बहुत अच्छा है, तो मेरी पत्नी भी बहुत प्यारी है, यही सब करने आए हो? अरे चेतन देश में चलो, इसी में मत जुड़ाओ ना। तो जो आप फंसे नहीं हो, अज्ञान बस जीव जो है फंसा हुआ है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, भूले भूवी जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु दी व कहाय। ये माया जाल में जीव भुला गया है, इसी कारण से बंधन हो जा रहा है। जीव जो है, जो हम लोग कर्म कर रहे हैं शरीर से, ये बंधन में पड़ता है। ये जाही दी हसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म गहई। तो गोमान तन सी भक्ति नहीं, आया सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव फांसिया, जन्म मरण दुख धार। ये जीव जो है, देखो मानव शरीर में आओगे तो आपको शरीर जो है रक्षा के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन पानी हवा सब चाहिए। और भोजन पानी हो जाएगा, फिर बड़े हो जाओगे, फिर जो है ना शादी विवाह का मन करेगा, फिर इधर उधर करोगे। यही सब में तो पूरा अनंत काल से जीव जो है इसी में तो अजुराया है। उसको अपना घर की सुधि नहीं है, तो सदगुरु इसीलिए आता है आपको याद दिलाने के लिए, सखी सुधि है उदित, जहावासी आयलु जग माही। स्वामी जी पूरे संसार को जगाने के लिए आए हैं और इतना प्यारा भजन गाए हैं, सखी सुधि है उदित, जहावासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भी, सखी सुधि है उदित, जहावासी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है की, सखी सुधि है उदित, जहावासी आयलु जग माही। मानवांछिता सुख भोगे, मानवांछिता सुख भोगे, दुख जामी नहीं ली, सखी सुधि है उदित, जहावासी जहावासी आयलु जग माही। तो आपका जो कर्म के कारण जो है ये शरीर धारण जो है करना पड़ा है। कर्म नहीं करोगे तो फिर शरीर धारण करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो है आपको चेतन कर्म करना है। सुरति जो है जब गुरु चरण में लगती है तो चेतन कर्म है, ये भक्ति यही है। भक्ति ये नहीं है आप जो है, देखो भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं,
गोमान तानसी भक्ति नहीं। यह सब जग कर कर्म, कर्म पाश जीव फांसिया, जन्म मरण दुख धार्म। देखो, जो मैं आपको वो सत्संग सुना रहा हूं, यह भी कर्म है, ये शुभ कर्म है। इसका फल जो है सुख मिलेगा। वो सुख मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। ये जो है किसी का डांटने से फटकारने से नहीं सत्संग आ रहा है, ये गुरु में प्रेम है, तब ये वाणियां आ रही हैं। प्रेम जहां कम हुआ तो वाणी बंद हो जाएगी। आप भेद नहीं बुझ रहे, ये शुभ कर्म है ये। और जो भक्ति क्या है, तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य बासी नहीं, भक्ति का विषय। तो जो सुरति जो है गुरु के चरण में लगती है, वही भक्ति है। बाकी जो हम लोग जो है स्वामी जी के जाते हैं, वंदना करते, आरती करते, और वो जो है क्या बोलते हैं, स्वर वेद महामंदिर में जाते, ये सारे शुभ कर्म है। ये तो शुभ कर्म का फल जो है सुख होगा, तो उसको भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा, और फिर संसार में आना पड़ेगा तो मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब की बार किस मां के गर्भ में जाओगे कोई नहीं बता पाएगा। और जो है मनुष्य जन्म में आओगे या किस जोनी में जाओगे कौन बताएगा। आप भेद नहीं पूछते, इसीलिए जो है संतों का जो है संग करके अपना घर बुझ जाना है। आप फंसे नहीं हो, अज्ञान बस फंसे हो। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। वो जो है बंदर कहां फंसा है बताओ, वो छोड़ दे तो निकल जाए। वैसे ही जो है आपका मन जो है इस संसार को जो है पकड़ रखा है। ये नहीं बढ़िया है, वो बढ़िया है, फलाने जगह चलो, उसके पास चलो, कहाँ चलो, इधर चलो, ये नौकरी करो, वो बिजनेस करो। अरे रोटी खाना है, ज्यादा काहे लिए परेशान हो जाते हो। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, अब मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो आपको तो अभिमान है। अरे उन्होंने जो है ना 4 साड़ी खरीदी है तो हम भी 5 खरीद लिया, चल। उनका 1 बीघा जमीन है तो हमने 2 बीघा बना लिया। यही तो हो रहा है संसार में, यही सब करने आए हो। ये सब दुख का कारण है। ये आप भेद को समझो जो है। तू जो है अब क्या है, तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगन बिन सदगुरु नाही। अब गिरने में बेचारा जो है सुगा आता है, बैठता है, उल्टा हो जाता है, तो कहां फंसा है वो। छोड़ दे तो फिर जो है वो निकल जाए, छोड़ दे तो उड़ जाएगा वो। तो जीव किसके किसके फांस में फंसा हुआ है, मन के फांस में फंसा हुआ है। तो मन को जो है वो मार डालो, इसको मन को जो है मार डालो, मन मरेगा नहीं, शुद्ध हो जाएगा। देखो, जो जो प्रभु है उसको अलग चीज है वो। पहला चीज तो वाणी का विषय नहीं है वो, वहां शरीर नहीं है। आप सोचते हो कि नहीं वहां जाने से स्वामी जी मिल जाएंगे, बोलेंगे आइए यहां आइए वहां बैठिए। वहां बैठना उठना नहीं होता है, वहां पलंग नहीं है, घर नहीं है जो है। स्वामी जी ऐसे फ्री में जो है ना आपको बुला रहे हैं।
आप सोचते हो कि नहीं पूरा घर परिवार लेकर चलो वहां, स्वामी जी तब नहीं बुलाएंगे आपको। स्वामी जी को आपकी चेतना चाहिए, आत्मा को बुला रहे हैं, आपको शरीर को नहीं बुला रहे हैं। फिर शरीर लेकर के जाओगे, वो बोलोगे कि भैया आप तो स्वामी जी बुलाए, हम आ गए, अब हमको खाना दो, पानी दो, हमारा शादी करो, ब्याह कराओ, वो सब नहीं काम है वहां। आप भेद नहीं बूझ रहे। शरीर ये जो है माटी का है, ये आपकी ही शक्ति लेकर के ये शरीर काम कर रही है, और शरीर ही माया है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो अभी आप समझ गए, जैसे बंदर नहीं फंसा है, तोता भी बेचारा नहीं फंसा है, सुगा फंसा है नहीं, छोड़ देगा तो वो हो जाएगा। और जीव जो है उसी माया मोह अज्ञान में जो है जीव फंसा हुआ है। और क्या कहते हैं, जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसन, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। तू जो है हाथी अपना मुंह बेचारे काहे लिए तोड़ रहे दूसरे को देख करके, ये तो शरीर है। तू जो है आपको बूझना पड़ेगा, शरीर क्या है, चेतना क्या है, मन क्या है, हृदय क्या है। ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व के अंदर में जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। पूरे संसार को ये मेरा चैलेंज है कि यदि ऐसा सत्संग जो है कहीं भी मिल जाए तो विहंगम योगी होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप महान हो क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जब महान हो तो एकदम गुरु का चरण को पकड़ करके रखो ना, ये भाग ही नहीं पाएंगे, जो है ये भाग नहीं पाएंगे तुमसे कभी भी। सूरत से पकड़ करके रखो और वो चीज आपको जो है बाकी सब बूझ जाते हो। इधर की बात, उधर की बात, यहाँ की बात, अंदर की बात, और बचपन से लेकर के अभी तक का सब बात याद रहता है आपको। झामर झूमर पूछो तो सब बता देंगे, तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, कहानी सुन लो। और गुरु का चरण नहीं याद रहता है, सब याद रहता है, सारा पूछ लो। मम्मी ने ये बोला, पिताजी ने ये बोला, दादी ने ये बोला, दादा ने वो बोला, सब याद रहता है बचपन से। और गुरु का चरण नहीं याद रहता है। गुरु का चरण ही सारा शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है। अब जो है उस सदगुरु जो है पूरे संसार में कहलवा रहा है, तो भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। ये कलयुग है जो सतयुग द्वापर त्रेता काल में नहीं हुआ। आज जो है स्वामी जी जो है पूरे संसार को जो है दे रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में टिका करके रखो एकदम। 3 बजे उठ जाओ, अब बोलो आप भाग करके दिखाइए तो कहाँ जाएंगे आप। चरण को जो है पकड़ लो, सूरज से पकड़ना है, हाथ से पकड़ना नहीं है, कहीं भाग ही नहीं पाएंगे। गुरु बसी बनारसी शीशा समुंदर तीर, एक पल भी छुड़ी नहीं, अजगुण हो तशरीर। तो जो है यही तो सब गुजरा है सत्संग में। कोई बंधन वंधन नहीं है, कोई 9 दरवाजा, कोई 10 दरवाजा नहीं है। एक बार आप बूझ जाओ कि सब जो है पूरा जीवन भर जो है, स्वामी जी भी बूझ गए। अब जो है स्वामी जी पूरे संसार में जो है स्कूल खोल रहे हैं विहंगम योग का, जा रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं। तो जो है आप घर में ही सब पढ़ लिया करो,
स्वामी जी आपको ये उपदेश दे दिए हैं। स्वामी जी कहें नर नारी साधन करी ये दोनों ही का प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमय धार। तो ये तुम्हारे शरीर यही में है, बाहर नहीं जाना है। स्वामी जी के वहां लाठी लिए मिल जाएंगे, इसी शरीर में ही है। अब सारा भेद तो जो है सदगुरु ने खुद ही कह दिया है। एक संत है तो बोलते नहीं आप बहुत बढ़िया से खोल खोल करके बताते हैं, हम कहां से बताएंगे। हम तो स्वामी जी का दुआ जो मुझे समझ में आता है मैं आपको गा देता हूं, आप बूझ जाते हो। ये तो आपकी न महानता है, आप भी समझो। तो गुरु का चरण में रहने से सारा संसार बूझ जाओगे, अपना घर बूझ जाओगे, सब बूझ जाओगे। तो गुरु के चरण में रहा करो, यही तो जो है वह कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत वृंदों, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। आपको इसका उपाय उसका उपाय किसका उपाय, जो बेटा का उपाय तो बेटी का उपाय तो फलान उपाय तो ढकान उपाय, सारा उपाय जो है सदगुरु का चरण में है। बस इसको नहीं भूलना। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। अब हम सफर चलते हैं सत्संग की